आदाब, मैं हूं मुमताज आलम। से बात करूंगा मैं खान सर की। जी हां, खान सर भी अब यूसीसी मामले में कूद गए हैं। उन्होंने भी अपना बयान जारी कर दिया है। जाहिर है कि जब इतना बवाल मचा हुआ है तो खान सर पीछे कैसे रह जाएं, क्योंकि वो भी तो अब चर्चा में बने रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज हो जाए कि वो भी हाईलाइट रहे, पीछे न रहे। तो अब जब पूरे देश में इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के हंगामा मचा हुआ है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो ऐसे में जो खान सर हैं वो कैसे पीछे रह जाए। तो उन्होंने भी बयान दिया है और मीडिया ये चला रहा है कि खान सर ने मौलानाओं को धो दिया है। यानी वो लोग कि जो शरीयत की बात कर रहे हैं, हुकूक की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यूसीसी जो है उसकी कोई जरूरत नहीं है और यूसीसी सिर्फ एक खास तबके को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है। बहरहाल अभी तो मशवरा मांगा है जो लॉ कमीशन है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या और जो तंजीमें हैं, वो सब मशवरे अपने अपने दे रही हैं, लोग अपने कमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन जो सवाल है वो बहुत अहम है। दरअसल बार बार ये कहा जा रहा है जो उत्तराखंड में चीजें हैं, जो यूसीसी लागू होने जा रहा है, दरअसल उसी पैटर्न पे नेशनल सतह पर यह लागू किया जाएगा। और उसमें यह कहा जा रहा है कि दरअसल हलाला है, इद्दत है, 3-4 शादियां हैं, तलाक है, इन तमाम चीजों में विरासत है, बच्चा गोद लेने का मसला है, इसी को खास तौर से इसी को टारगेट किया जाएगा और इसी को रोका जाएगा। अब ये बताइए तमाम चीजें किसमें? अभी जो अमित शाह से नागालैंड का एक डेलीगेशन मिला है, जो हमारे गृह मंत्री, उनसे मिलने के बाद जो खबर आई है वो ये कि नागालैंड के लोग कह रहे हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि दरअसल हमें यह आश्वासन दिया गया है कि जो आदिवासी यानी जो आर्टिकल 371A है उसमें किसी किस्म का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, जो मुआहदा था उस पर कायम रहा जाएगा। इसी तरीके से ईसाइयों को भी गारंटी दी गई है। तो सवाल यह है कि आप आदिवासियों को छोड़ रहे हैं, आप ईसाइयों को छोड़ रहे हैं, तो फिर ये आ किसके लिए रहा, किसके लिए? तो अगर इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि ये जो मुल्ला मौलाना हैं ये टारगेट कर रहे हैं, ये चीख रहे हैं क्योंकि इनकी पसंद का कानून नहीं बन रहा। अब इस पर जो खान सर है वो कह रहे हैं, आईपीसी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जब सजा देने की बात होती है 302 और तमाम इस तरीके से, तो ये लोग जो है मानता है कि ये ठीक है, क्योंकि अगर शरिया कानून मानेगा, सऊदी का मानेगा, तो ये मुल्ला समझता है कि कटा के सब फेंका जाएगा, ये लोग कटा के फेंका जाएगा। तो इसलिए यहां जो है वो और मामलों में नहीं मांगता है, कहता है कि नहीं ठीक है ये कानून। ये बचकानी बातें खान सर कर रहे हैं। खान सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, खान सर कम पैसे लेते हैं, गरीब उनके यहां जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनके चाहने वाले लाखों में है, ये बहुत तमाम सारी बातें बहुत अच्छी हैं। लेकिन खान सर हर चीज में कूद जाएंगे, खान सर नेतागिरी भी करने लगेंगे, ये अच्छी बात नहीं। टीचर अगर आप हैं तो फिर टीचर आप रहिए, आप बगैर पढ़े किसी चीज पर कमेंट मत कीजिए। कम से कम आप जैसे आदमी को तो कमेंट्स नहीं करना चाहिए। आप क्या जानते हैं? आप एक कानून की बात कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया को उठा करके देख लीजिए, फिर आप ये बताइए कि हमारे देश की खूबसूरती किस चीज में है। फिर आर्टिकल 25 का जिक्र आपने क्यों नहीं किया कि वहां भी तो संविधान है, संविधान ही तो हमें इजाजत दे रहा है कि हम कुछ बोलें, हम सवाल उठाएं, हम प्रोटेस्ट करें, हम अपना हक मांगे, अधिकार मांगे। ये किसने हमें दिया है खान सर? बताइए जरा, ये हक जो है ये किसने दिया है? क्या वो संविधान में नहीं है? आप जो बात कर रहे हैं, आपने फौरन मुल्ला को टारगेट कर दिया, क्योंकि बड़ा आसान है मौलानाओं को टारगेट करना, मुसलमानों को टारगेट करना, यह सब बहुत आसान हो गया है। बिल्कुल आप किसी को कर दीजिए। लेकिन खान सर आप बताइए, क्या आदिवासियों के बारे में आप बोलेंगे? आदिवासियों को जो आश्वासन दिया जा रहा है क्या वो ठीक है? फिर अगर देश में एक कानून लागू हो रहा है तो लागू करवाइए, एक कानून लगवाइए ना, एक कानून।
वरना आप बताइए कि आदिवासियों के लिए क्या दूसरा कानून होगा? 370 आपने कश्मीर से हटा दिया, लेकिन बाकी जगहों पे खास कानून क्यों है स्टेट में? वहां क्यों नहीं हटाया गया? क्यों गुजरात में स्पेशल कानून है? क्यों ये नागालैंड में स्पेशल कानून है? मिजोरम में क्यों स्पेशल कानून है? और फिर मिजोरम सरकार ने तो बाकायदा एक तजवीज मंजूर की है, तो उस पर भी तो आपको बोलना चाहिए, लेकिन उस पर आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर मौलाना को टारगेट कर दिया जाए तो उससे बड़ी पब्लिसिटी मिलती। मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। आपको सोच समझकर बोलना चाहिए, देखकर बोलना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि भाई आप क्या जानते हैं। आप बताइए, जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है कि वो ये नहीं मानता, वो नहीं मानता, आप बताइए जब बाबरी मस्जिद पर फैसला आया तो क्या मुसलमानों ने कोई रिएक्ट किया? क्या कहीं कोई प्रोटेस्ट हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म आया उसको तमाम मुसलमानों ने मान लिया। वो जैसा भी फैसला, आप बताइए क्या सही फैसला था? आप तो बहुत विद्वान हैं, क्या सही फैसला था खान सर? आप बोलेंगे इस पर। और अगर सही था तो सबने मान लिया, लेकिन आप बताइए जरा सा। इसके अलावा आप बताइए कि 370 जब वहां से हटाई गई, इसके बावजूद आप बताइए क्या कहीं हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुआ? कोई मुसलमान खड़े होकर के किसी ने प्रोटेस्ट किया? नहीं किया। तो फिर कानून माना गया कि नहीं माना गया? इस तरीके 3 तलाक पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद आपने कानून बना दिया, तो सब मान रहे हैं। मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? आप बताइए। कहीं कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं कोई एहतजाज हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर लॉ कमीशन ने एक मशवरा मांगा, आपकी राय पूछी है, तो क्या राय भी देने का हक नहीं? तो फिर पूछा क्यों है? तो खान सर आप मेरी तरफ से कह दीजिए पीएम से कि अगर अपने मन की बात करनी है, अपने मन से कानून लाना है, तो फिर क्या परेशानी है? आप 8 बजे ऐलान कर दीजिए कि हम यूसीसी को लागू कर रहे हैं। कल से पूरे देश में, बल्कि अभी से, इसी वक्त से पूरे देश में यूसीसी लागू हो गया। नहीं देगा कोई 3 तलाक, नहीं करेगा कोई 4 शादी, विरासत में सबको बराबर का हक होगा। आप कर दीजिए ना, कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप करवा दीजिए इसको। लेकिन जब आप संविधान की बात करते हैं, जब आप आईन की बात करते हैं, जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, जब आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं, तो फिर सवाल तो उठता है ना कि फिर अगर ये नारा आप जब अमेरिका में आपसे सवाल कर लिया गया पीएम से, तो क्या यही तो बात कही थी? तो जरा पूछिए खान सर पीएम साहब से कि क्या इसमें सच्चाई है? लेकिन आप नहीं पूछेंगे, हमें पता है आप नहीं पूछेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, और जरा पढ़ लीजिए जाकर के कुरान को। अब तो हिंदी में भी अवेलेबल है और उसका ट्रांसलेशन भी है, तो आप पढ़ लीजिए, मेरा आपसे मशवरा है, और फिर बताइए पढ़ करके कि जो कुरान में लिखा है वो सही या गलत है। जहां तक इस्तेमाल की बात है, तो बुराइयां तो हर जगह मौजूद हैं। कौन सती सावित्री यहां पे मौजूद है? कौन कह देगा कि हम जो है बिल्कुल धर्म के मुताबिक चल रहे हैं? भाई हिंदू धर्म में तो कह रहे हैं कि अहिंसा जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। तो ये जो हिंसा कर रहे हैं ये कौन लोग हैं? धर्म के काम कर रहे हैं। और फिर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप बताइए कैसी कैसी तस्वीरें आ रही, क्या ये धर्म का काम? हिंसा फैलाना। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि पहले आप पढ़ लीजिए, जानकारी हासिल कर लीजिए, और उसके बाद कोई कमेंट कीजिए। कानून अगर कोई बना देगी सरकार, तो जाहिर है कि जो इस देश में रह रहे हैं वो उसको मानेंगे। लेकिन यह कि आप मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे, यह कौन सा लोकतंत्र? यह कौन सी जमहूरियत है? यह कौन सी डेमोक्रेसी है?
इसलिए खान सर आप बहुत अच्छे टीचर हैं, मैं फिर कह रहा हूं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत कम पैसे में पढ़ाते हैं, कई बच्चों का आपने फ्यूचर बना दिया, लेकिन हर मामले में आपका कूदना और बयान दे देना ठीक नहीं। ये कटा के फेंका जाएगा, ये ऐसा नहीं है। इस तरीके से कोई कटा के नहीं फेंका जाता है। यहां आपको पता है कि कितने बच्चे जो बेगुनाह हैं वो जेलों में बंद हैं। उमर खालिद जो है वो 1 साल से ट्रायल तक नहीं शुरू हुआ है। आंसर बताइए क्या है? क्या दूसरे कंट्री में ऐसा होता है जहां की आप मिसाल दे रहे हैं? खान सर को एक किस्सा भी मैं छोटा सुना देता। खान सर, वो सुना होगा ना कि ऊंट के साथ एक लोमड़ी भी भागी जा रही थी। पूछा कि क्यों भागे जा रहे हो? लोमड़ी से पूछा कि आप क्यों भाग रहे हैं? कहा कि मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया गया है कि साहब मुझसे प्लेग फैल रहा है, बीमारी फैल रही। कहा अच्छा, तो कहा मैं जान बचा के भाग रहे हूं। तो ऊंट से पूछा गया कि तुम क्यों भाग रहे हो? अरे तुमने सुना नहीं, वो लोमड़ी के बारे में कहा गया है कि उससे बीमारी फैल रही। तो कहा लोमड़ी के बारे में कहा गया है ना, आप क्यों भाग रहे हो? कहा वाह भाई वाह, अगर यहां की पुलिस ने पकड़ लिया तो पूरी जिंदगी इसी में लग जाएगी कि मैं लोमड़ी हूं कि ऊंट हूं, यही साबित नहीं कर पाऊंगा। ये कार्टून जो है बड़ा मशहूर है। तो इसलिए आप जो बात कर रहे हैं ना, देखिए कौन नहीं फॉलो कर रहा, सारे कानून फॉलो किए जा रहे हैं। इसलिए इस तरीके के कमेंट आप मत कीजिए। आप जब देखिएगा कानून बन जाएगा, सब फॉलो कर लेंगे, लेकिन जब मशवरा मांगा गया है तो मशवरा वही दिया जाएगा जो शरीयत में है। आर्टिकल 25 में मजहबी आजादी दी गई है, पढ़ लीजिए जाकर के, और उसके मुताबिक हम चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिले, जो हमारा राइट है वो हमें मिले। और जब संविधान बना था, तो माफ कीजिएगा, अगर ये इतना आसान होता तो जिस वक्त संविधान बना था उसी वक्त इसको लागू कर दिया जाता। खान सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या यूसीसी ही बस इंपॉर्टेंट है? यह भी तो कहा गया है कि पूरे देश में जो शराब है वो भी बंदी होनी चाहिए। कहा गया है कि नहीं? सबको बराबर से रोटी मिलनी चाहिए, यह भी तो कहा गया है। वो लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए? तो बहरहाल मैं सिर्फ यही कहूंगा आखिर में कि खान सर आप बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन किसी के बारे में बगैर पढ़े कोई ऐसा कमेंट न करें, क्योंकि आप भी कई जगहों पे ट्रोल हो चुके हैं गलत पढ़ाने की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया।